जय यीशु मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज शनिवार का दिन है, माता मरियम का दिन है। हम लोग सेकेंड वीक ऑफ एडवेंट में हैं। कल रविवार आएगा, हम लोग थर्ड वीक ऑफ एडवेंट में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरे युवा साथियों, आज के इस दिन, सुंदर सा दिन हम लोग शुरू करने से पहले आइए हम सभी कोई प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उनकी कृपाओं के लिए, उनकी वरदानों के लिए। हमारे ऊपर तथा हमारे परिवारों के ऊपर उनका कृपाएं वो हमेशा बरसाते आए हैं। आइए उनको धन्यवाद दें कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत सुंदर तरीके से वे हमको प्रदान किए हैं। आइए धन्यवाद देते हुए ये ठानते हैं कि आज का दिन हम केवल उसी के महिमा के लिए, उसी का ग्लोरी के लिए हम लोग ये दिन को बिताएंगे। मेरे प्यारे युवा साथियों, आइए आज का ये जो सुसमाचार है, आज का वो सुसमाचार को सुनते हुए आज के इस सुंदर सा दिन को हम लोग शुरू करें प्रभु यीशु के साथ। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 17 पद संख्याएं 9 से लेकर 13 तक लिया गया है। संत मत्ती के अध्याय 17 पद संख्या 9 से लेकर 13 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। एलियस की समस्या। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। इस पर उनके शिष्य ने उनसे पूछा, शास्त्र यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का यह जो सुसमाचार हम लोग सुने, प्रभु यीशु को शिष्य लोग पूछते हैं कि एलियास कब आएगा, वो कब आके पहले आके सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी युवा साथियों, आज का जो सुसमाचार है उससे पहले अगर हम 17 का 1 से लेके 8 तक अगर पढ़ेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था पर्वत में। यूहन्ना और याकूब और पेतरुस, इन तीनों शिष्य उनके साथ वो पहाड़ पे थे, वो पर्वत पर थे जहाँ प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ था। उसमें इन लोग ये दर्शन किए थे कि वहाँ पे एलिजा और मूसा नबी और यीशु मसीह तीनों को बीच में वार्तालाप हुआ था। तीनों को इन लोग दर्शन किए थे। वहाँ पे यीशु मसीह का पूरा चेहरा आलोकित हो गया था, उजाला हो गया था, वे रूपांतरित हुए थे। ये जो दृश्य इन लोग देखे थे पर्वत के ऊपर, इन लोग आश्चर्य हो गए थे और अचंभित हो गए थे। तो इन लोग जान गए थे कि यही ईश्वर का पुत्र है बोल के। तो इसीलिए आज प्रभु यीशु 9 से शुरू हो रहा है। आज का जो अध्याय 17 9 से हम लोग जो सुसमाचार पढ़ रहे हैं, 9 से यीशु कहते कि इसके बारे में आप लोग किसी से भी, जब तक मानव पुत्र मर के ना जी उठ जाए तब तक किसी से इसको शेयर नहीं करना, किसी को नहीं बताना। यह प्रभु यीशु शिष्य लोगों को आदेश दे रहे हैं। लेकिन शिष्य लोग क्या कह रहे हैं? एलिशा जो है, नबी एलिशा, जिनको इज़राइल लोग रिजेक्ट किए थे, तिरस्कार किए थे, जब वे प्रभु ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर इज़राइल लोगों को पश्चाताप के लिए, इज़राइल लोगों को अच्छे राह पे जीने के लिए जब नबी एलिशा को प्रभु ईश्वर भेजे थे, उस समय इज़राइल लोग उनका तिरस्कार किए थे। उसी तरह जिस तरह एलिशा को तिरस्कार किए थे, प्रभु यीशु आज कह रहे हैं कि एलिशा तो ऑलरेडी आ चुका है। ओल्ड टेस्टामेंट, पुरातन विधान में जो एलिशा आया था इज़राइल लोगों को संदेश देने के लिए, वो एलिशा के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद और एक एलिशा के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, वो है जॉन बपतिस्मा।
हम लोग उसका स्टोरी जानते हैं, उसके हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जॉन बपतिस्ता आके प्रभु यीशु के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं और इज़राइल लोगों को पश्चाताप की सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन इज़राइल लोग उनको भी ठुकराते हैं। और जॉन बपतिस्ता का हम लोग जानते हैं कि उनका सिर अलग किया गया था, सत्य के लिए वो मारे गए थे, क्योंकि इज़राइल लोग उनको तिरस्कार किए थे, उसका सुसमाचार को नहीं सुने थे। उसी तरह जिस तरह एलिजा को तिरस्कार किया था, जॉन बपतिस्ता को तिरस्कार किया गया था, उसी तरह प्रभु यीशु अपने दुख भोग और तिरस्कार के बारे में और अपना मृत्यु के बारे में आज प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। मेरी युवा साथियों, प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एडवेंट के सीजन पर है और सडनली ऐसा सुसमाचार हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों को थोड़ा सा अचंभ लगता है, आश्चर्य लगता है, लेकिन हम लोगों को ये सुसमाचार इसीलिए हम लोगों को दिया गया है कि हम लोगों को जॉन बैप्टिस्टा के ऊपर हम लोगों को मनन चिंतन करना है। क्योंकि एलिशा जो पुरातन विधान में आए थे इज़राइल लोगों के लिए सुसमाचार का गुड न्यूज़ लेके आए थे, पश्चाताप का न्यूज़ लेके आए थे, उन लोग को इज़राइल लोग उनको रिजेक्ट किए। जॉन बपतिस्ता आया था प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, उनको भी उन लोग इज़राइल लोग रिजेक्ट किए, तिरस्कार किए और उनका हत्या किया गया था, उनका सिर अलग किया गया था, वो भी इनके द्वारा रिजेक्ट किए गए थे। और आज प्रभु यीशु भी कह रहे हैं कि इन लोग मुझे भी तिरस्कार करेंगे और मुझे भी इन लोग मारेंगे, और जब तक मानव पुत्र मर के जी ना उठ जाए तब तक सब कुछ रिवील्ड नहीं होगा। प्रभु यीशु अपना दुख के बारे में बता रहे, मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। मेरी बात साथियों, ख्रिस्त जीवन हम लोग जब प्रभु के यीशु के साथ उनके वचनों पर हम लोग जब जीते हैं, अपना लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हम लोग को लगता है बहुत ही सरल है। सरल नहीं है, कठिन है इस दुनिया में जीने के लिए, लेकिन जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सरल बन जाता है। लेकिन हम लोगों को जब ख्रिस्तीय जीवन हम लोग जीते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों से तिरस्कार का पात्र बनते हैं। बहुत सारे लोग जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, कोई अच्छा सुसमाचार को सुनाते हैं, कोई अच्छी बातें बताते हैं, प्रभु यीशु के वचनों के बारे में बातें बताते हैं, नहीं तो किसी को अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग बातें बताते हैं, तो हम लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं और हम लोगों को वो सब झेलना पड़ता है। ये जरूर होगा मेरी बात साथियों, क्योंकि दुनिया, यीशु ख्रिस्त खुद बोले हैं कि उन लोग मुझे तिरस्कार किए हैं तो तुम लोगों को भी वे तिरस्कार करेंगे। ये जो दुनिया है, दुनिया शैतान के हाथों पर है मेरी बात साथियों। जब कोई भी प्रभु यीशु के लिए कोई भी कार्य करेगा, आगे आएगा, लोगों को अच्छे राह पर चलने के लिए कोशिश करेगा, मदद करेगा लोगों को, तो ये दुनिया उन सभी को तिरस्कार करेगा। ये तो पहले से हुआ है, पुरातन विधान से हुआ है, यीशु के समय में हुआ है, और हम लोग अभी भी हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश को, यीशु मसीह का वचन को बहुत सारे लोग तिरस्कार करते हैं। मेरी बात साथियों, हम लोगों को इसके लिए ना दुखी नहीं होना है कि हम लोग प्रभु यीशु के साथ जी रहे हैं, प्रभु यीशु का वचन को दूसरों को सुना रहे हैं, तो हम लोगों को तिरस्कार मिलता है, हम लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, हम लोगों को अत्याचार होता है हमारे ऊपर, हम लोग कष्ट सहते हैं। इसके लिए कोई चिंता ना कीजिए मेरी बात साथियों, हमेशा ये होता आया है। लेकिन एक बात याद ध्यान रखना हमेशा कि यीशु के साथ जुड़े रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो हमारा साथ हमेशा रहता है। अंतिम में जब वे स्वर्ग ग्रहण करते हैं उस समय वो बोलते हैं मैं तुम्हारा साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और उसी विश्वास से वे बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और मेरी बात साथियों, हमारे जीवन ख्रिस्त होने के नाते कठिन है, कष्ट है, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि हम लोग अनंत जीवन को हम लोगों को जीतना है, अनंत जीवन को जीने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। हर प्रकार की मुश्किलें, कठिन रास्ता को सामना करके आगे बढ़ना है। यीशु की राह कठिन हो सकता है, लेकिन अंतिम में ये सबसे मीठा, सबसे फलप्रद और सबसे सुंदर और बहुत ही हम लोगों को खुशकिस्मती और
खुशी की लाइफ ये हमको प्रदान करेगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा। और अभी आप लोग अगर शैतान की राह पर चलोगे, शैतान की मनमानी करोगे, शैतान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताओगे, दुनिया की तौर तरीके से अपना जीवन को बिताओगे, तो मेरी बात साथियों, अभी तो आप लोग मौज मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, लेकिन बाद में ये जो समय बीत जाएगा उसके बाद आप लोग अनंत दुख तथा आप नरक की ओर बढ़ोगे, यही सत्य है। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, हम लोग एडवेंट के सीजन में है मेरी बात साथियों, कि खुद को तैयार करो, खुद को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करो, पश्चाताप करो पाप को, खुद को आनंदित रखो, हम हमेशा प्रभु के साथ जुड़ के खुश रहो। जब आप लोग प्रभु के साथ जुड़ते हो, हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते हैं ना, कठिन रास्ता भी हम लोगों के लिए सरल बन जाता है, क्योंकि प्रभु हमारा ऐसा है कि वे सब कुछ ठीक कर देते हैं। मेरी बात साथियों, आज का यही मेरा संदेश है कि आप सभी कोई अगर कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई अत्याचार सहते हो ख्रिस्त होने के नाते, तो घबराए मत, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वे आप लोगों को कृपा प्रदान करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और आप अच्छे से दुख में भी, अगर आप दुखी भी हो तो आप मुस्कुराओगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा साथ है। यही मेरा आज का संदेश है मेरी बात साथियों। और यूहन्ना बपतिस्ता, एलिसा के बारे में हम लोग आज बातचीत किए। उन लोग भी अपने लाइफ में लोगों के द्वारा तिरस्कार का सामना किए थे, और उन लोग भी अपना कार्य करके गए हैं। अभी हम लोगों का समय है कि प्रभु यीशु का जो मिशन कार्य है, जो सुसमाचार प्रचार का कार्य है, हम लोग करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, और प्रभु यीशु का राज्य को, स्वर्ग का राज्य को प्रसार करना है। तो इसीलिए कोई भी कठिनाई आएगी तो डरिए मत, प्रभु हमारा साथ हमेशा रहेगा, और रहता आया है, अभी है, और अनंत काल तक रहेगा। यही विश्वास के साथ आइए आज का ये सुसमाचार का संदेश को बंद करते हैं, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। माता मरियम का दिन है, सैटरडे, शनिवार का दिन है, एडवेंट का सीजन पे है। कल हम लोग तीसरी हफ्ता में हम लोग एंट्री करेंगे। खुद को तैयारी करते रहिए मेरी वह साथियों, और ताकि प्रभु यीशु जो ये शांति का राजा है, हम सभी के हृदय में आके वो जन्म ले सके। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर हो, अच्छा हो, यही मेरी प्रार्थना है। और आप सभी को पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का कृपा प्रदान हो, और आप प्राप्त करें। जय यीशु।